Good morning, friends. Let us start lesson number 14, electric current and its effect. You might have tried game How Steady Your Hand. आपने जब मेले में गए होंगे आप सब लोग तो एक गेम आती थी कि चाबी होती है, उसको वायर को टच करना, एक एंड से दूसरे एंड ले जाने के लिए। अगर आपकी चाबी की वो तार को या वायर को टच होती है तो टॉट करके म्यूजिक बजता है और आप गेम हार जाते हैं, है ना। इन्होंने बुझो और पहली ने भी एक ऐसी गेम बनाई, राइट। नाउ एंड प्ले विद देयर फ्रेंड्स। जैसे तार और यहाँ एक चाबी होती थी, आपको यहाँ से इसको टच की हुए यहाँ तक ले जानी, अगर एक टच हो जाती थी तो टॉन करके म्यूजिक बजता था, ठीक है। तो ऐसे सर्किट बनाई उन्होंने जो यहाँ दिखाई है, राइट। और फिर अपने फ्रेंड के साथ खेले। अब हम आगे में देखते हैं कि सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। Symbols of electric components। तो जो इलेक्ट्रिक सेल है उसका ये सिंबल क्या है, एक बड़ी लाइन और एक छोटी और दूसरी लाइन। ये इलेक्ट्रिक सेल का निशान है। ये जो लाइन है बड़ी लाइन, इट इज कॉल्ड पॉजिटिव टर्मिनल और उसे कहते हैं नेगेटिव टर्मिनल, राइट। बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब, उसका सिंबल है इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल है, राइट। दिस सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। स्विच ऑन, तो क्या होता है, ठीक, स्विच ऑफ, ये सिंबल, ये गैप होती है, यहाँ गैप नहीं होती, ये टच किया होता है, यहाँ से अलग होता है तो स्विच ऑफ होता है। बैटरी, बैटरी में क्या होता है, हम जो सेल लगाते हैं पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव उसके बाद नेगेटिव, इस तरह से लास्ट में आता है पॉजिटिव नेगेटिव। आप कितने भी सेल बैटरी में लगा सकते हैं। एंड वायर जो है उसका सिंबल ऐसा, राइट। The positive terminal of one cell connected to the negative terminal of the next cell, such combination of two or more cell is called battery. Positive terminal of one connected to negative terminal, positive negative, तो ऐसा जो कॉम्बिनेशन है उसे बैटरी कहते हैं, राइट। Many devices such as torches, transistors, toys, TV remote controls use batteries। कई सारी अप्लायंसेस में बैटरी का इस्तेमाल होता है। हाउ आर द टर्मिनल्स ऑफ द सेल कनेक्टेड। ये सेल जो के टर्मिनल है वो कैसे कनेक्ट होता है। देयर इज यूजुअली अ थिक वायर एज शोन इन फिगर 14.3 और मेटल स्ट्रिप
connecting the positive terminal of one cell to the negative terminal of the next cell. एक सेल होता है, दूसरा सेल है, आपको पता है, तो यहाँ से एक वायर निकल के यहाँ टच होता है, राइट, और यहाँ से फिर दूसरा वायर दूसरे सेल को, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, नेगेटिव और ये पॉजिटिव, पॉजिटिव से लेके नेगेटिव, अगेन पॉजिटिव, फिर कोई दूसरा सेल होगा नेगेटिव, इस तरह से वायर कनेक्ट होता है, राइट। यू में मेक ए सेल होल्डर बना सकते हैं यूजिंग वुडन ब्लॉक, 2 आयंस स्ट्रिप्स एंड रबर बैंड। इतनी चीज इस्तेमाल करके हम वुडन ब्लॉक बना सेल होल्डर बना सकते हैं। और अगर हम रबर बैंड का इस्तेमाल करें तो हमें ये ध्यान रखना है कि वो होल्ड मेटल स्ट्रिप टाइटली, इस तरह से बनाना है तो वो मेटल स्ट्रिप को टाइटली पकड़ के रखे, लूज ना हो जाए, लूज होगा तो कनेक्शन लूज हो जाएगा तो काम नहीं करेगा। नाउ अगर हमने सेल होल्डर बना दिया है, सपोज सेल होल्डर यूज है, तो यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल आना चाहिए, उसके बाद ये, फिर यहाँ नेगेटिव, फिर इसके साथ क्या होना चाहिए, टच करके पॉजिटिव टर्मिनल, राइट, और ये नेगेटिव। तो इस तरह से अगर आप बनाएंगे, ये मेटल स्ट्रिप है, ये मेटल स्ट्रिप है और ये रबर है, ये टाइट से पकड़ के रखेगी तो ही ये रहेगा, नहीं तो लूज हो जाएगा कनेक्शन। इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, राइट। जब हम स्विच ऑन करते हैं, तो बल्ब क्या होता है, ग्लो होता है, बल्ब चलता है, राइट। तो जब स्विच ऑन करते हैं तब सर्किट कैसे होती है, क्लोज होती है, बीच में गैप नहीं होती, ओपन नहीं होती है, और स्विच ऑफ होता है तो सर्किट ओपन होती है, बीच में गैप हो जाती है, राइट। द की और स्विच कैन बी प्लेस एनीवेयर इन द सर्किट। हम जो सर्किट बना रहे हैं, सपोज ये सर्किट है, तो हम कहीं भी की लगा सकते हैं, राइट, यहीं पे रख सकते हैं। ये क्या है, ये बल्ब, ये बैटरी, ये की, और ये जो है वो है वायर। ये की यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, कहीं पे भी हम की हम सर्किट में लगा सकते हैं, राइट। When switch is on position, the current from the positive, current कहाँ से मिलेगा, पॉजिटिव से, राइट, टू नेगेटिव टर्मिनल, राइट, जाएगा। The circuit is then said to be closed and current flow throughout the circuit instantly। और फिर करंट पूरी सर्किट में बहेगा और बैटरी में से करंट पास होता है तो बल्ब ग्लो होने लगेगा। When switch is in off position, current is circuit is incomplete। जब स्विच ये ऑफ पोजीशन में होगा तो कांटेक्ट नहीं है, मतलब सर्किट इनकम्प्लीट है, करंट फ्लो नहीं होगा, बल्ब ग्लो नहीं होगा, राइट। इन बल्ब देयर इज अ थिन वायर, बल्ब के अंदर एक पतला सा वायर होता है जिसे फिलामेंट कहते हैं, राइट, ये है फिलामेंट।
जब सर्किट में से करंट पास होता है, बल्ब में से पास होता है, तो ये लाल होता है और फिर बल्ब उसमें से लाइट एमिट होने लगती है। जब ये फिलामेंट टूट जाता है तो बल्ब ग्लो नहीं होता है, क्योंकि सर्किट इनकम्प्लीट हो जाती है, यहाँ से गैप हो जाती है, राइट। इट इज कॉल्ड बल्ब फ्यूज हो गया। नेवर टच लाइटेड इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्टेड टू द मेन्स। मेन स्विच के साथ, मेन सप्लाई के साथ अगर कोई जुड़ा हुआ है बल्ब, तो उसे अगर ऑन है तो टच नहीं करना चाहिए। इट मे बी वेरी हॉट। बल्ब जब ऑन होता है तो बहुत गर्म होता है और हमारा हाथ जल सकता है, राइट। नाउ दूसरा एक्सपेरिमेंट है एक्टिविटी 14.2। टेक एन इलेक्ट्रिक सेल बल्ब एंड द स्विच कनेक्ट and connecting wires, make an electric circuit as shown in figure 14.9। ऐसी सर्किट बनानी है। ये जो दिख रही है आपको, बल्ब, सेल, वायर और स्विच लेके एक ऐसी सर्किट हमें बनानी है। कीप द स्विच इन ऑफ पोजिशन, की स्विच को ऑफ रखना है। डज द बल्ब ग्लो, बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा, क्योंकि स्विच ऑफ है, सर्किट इनकम्प्लीट है, तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। पास नहीं होती है तो वो फिलामेंट से पास नहीं होगा, पास नहीं होगा करंट, तो फिलामेंट हीट नहीं पकड़ेगा, वो हॉट नहीं होगा, तो लाइट एमिट नहीं करेगा। लाइट एमिट नहीं करेगा तो ग्लो नहीं करेगा। सर नाउ टच द बल्ब, बल्ब को टच करके देखो तो यू फील हॉट, बल्ब आपको गर्म लगेगा। ना मूव द इलेक्ट्रिक स्विच, आ रहा है, अगर ये स्विच ऑफ है तो बल्ब आपको ठंडा लगेगा। नाउ आप स्विच ऑन करो, सर्किट कंप्लीट हुई, फिलामेंट में से करंट पास हुआ, फिलामेंट रेड हुआ, लाइट एमिट करने लगा, बरोबर। और 1-2 मिनट के लिए बल्ब ऑन रखो। अब फिर से उसको टच द बल्ब, पहले स्विच ऑफ थी, बल्ब ग्लो नहीं कर रहा था, तब टच किया तो ठंडा लगा। अब स्विच ऑन किया, 1-2 मिनट बल्ब चालू रहा, फिर स्विच टच करो तो यू विल फील कि बल्ब कैसा है, इट इज हॉट, गर्म है, राइट। आफ्टर ब्रिंग द स्विच बैक टू द ऑफ पोजिशन, अब स्विच को ऑफ करो और कुछ देर बाद फिर से उसे टच करो तो आपको पता चलेगा कि बल्ब पहले से ठंडा हो चुका है, राइट। अब अगर ऐसा बनाया है, दो कील लो, उसको वायर से कनेक्ट करो, यहाँ से रखो, यहाँ स्विच रखो, राइट। टच द वायर, वायर को टच किया, स्विच ऑफ पोजीशन में है तो हमें वायर ठंडा लगेगा। नाउ मूव द स्विच इन ऑन पोजीशन, तो अब हम स्विच को ऑन कर देते हैं, बरोबर। तो बल्ब को टच करो तो आपको क्या लगेगा, ये सीधा वायर को टच करेंगे तो हमें लगेगा कि वायर थोड़ा बहुत गर्म हो चुका है, जो ज़्यादा नहीं पकड़ना है, क्योंकि हमें इतना टाइम उस स्विच ऑन रहेगी, करंट उतना पास होता रहेगा और वो ज़्यादा गर्म होता रहेगा। तो हमें खाली टच करके हमारा हाथ वापस ले लेना है, यू सी दैट वायर बिकम्स हॉट, गर्म हो गया है, ओके। Now the wire gets short when electric current pass through it। जब भी किसी भी वायर में से, मेटालिक वायर में से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो वो गर्म हो जाता है। दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट।
यही है इलेक्ट्रिक करंट की हीटिंग इफेक्ट। इसका इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिक रूम हीटर या इलेक्ट्रिक हीटर यूज फॉर कुकिंग बनाते हैं, राइट। अब ऑल ये गीज़र है, हीटर है, कुकिंग अप्लायंसेस है जो इसका इस्तेमाल करते हैं, वो सब कंटेन्स कॉइल, इसमें कॉइल होती है। द कॉइल ऑफ दिस वायर इज कॉल्ड एन एलिमेंट। जब हम व्हेन वी स्विच ऑन, राइट, द एलिमेंट बिकम्स रेड हॉट। तो ये एलिमेंट है वो गर्म हो जाते हैं, लाल लाल हो जाते हैं, राइट, एंड गिव्स अस हीट, और गर्मी देना शुरू करते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन अ वायर डिपेंड्स ऑन इट्स मटेरियल लेंथ एंड थिकनेस। अब वो अप्लायंसेस कितनी हीट प्रोड्यूस करेगा उसका आधार किस मटेरियल का बना हुआ है, उस कॉइल की, फिलामेंट की या एलिमेंट की लेंथ कितनी है, उसकी थिकनेस कितनी है, उस पर डिपेंड करता है। फॉर डिफरेंट रिक्वायरमेंट द वायर ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स एंड डिफरेंट लेंथ्स एंड थिकनेस आर यूज्ड। अलग अलग की जरूरत के लिए अलग अलग मटेरियल का, अलग अलग लेंथ का, अलग अलग थिकनेस का, बरोबर, वायर इस्तेमाल होता है। The elements of some electrical appliances become so hot that they are easily visible. कुछ appliances के एलिमेंट है इतने गर्म हो जाते हैं कि हम उसे आसानी से देख सकते हैं। The filament of electric bulb get heated to such high temperature that it start glowing. इतना गर्म हो जाता है बल्ब का फिलामेंट कि वो प्रकाश देना शुरू कर देता है। If a large current passes through a wire, the wire may become so hot that it may even melt and break. अगर वायर की कैपेसिटी जितनी है उससे ज़्यादा वोल्टेज वाला करंट अगर पास होता है तो वो जो वायर होता है वो पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है और टूट भी सकता है, बरोबर। तो हमें वायर की कैपेसिटी के हिसाब से उसमें से करंट पास करना चाहिए। बाकी का हम दूसरे वीडियो में देखेंगे।